नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं हिंदी सेतु अभ्यास दिन 32। अपेक्षित कौशल्य है छात्र पद्यांश को गहराई से पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। छात्रों को कविता का रसास्वाद करना है और जीवन की वास्तविकता समझने की कोशिश करनी है। अध्यापक छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। विविध प्रश्न पूछकर पद्यांश का उद्देश्य गहराई से समझने में मदद करेंगे। तो कविता की पंक्तियां हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नव सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। बहुत ही सुंदर इस प्रकार का अर्थ इन पंक्तियों का है। पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिनके पंखों में शक्ति हो अर्थात कुछ करने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उनकी सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उनके सपने स्वयं हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं। उसकी याद हमारे दिल में रहती है। इसी आधार पर यहाँ कृति पूछी गई है। पहली कृति है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, और उसमें एक है परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा है सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। और दूसरी कृति है परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इन काव्य पंक्तियों से प्राप्त संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो इन पंक्तियों से यह संदेश मिलता है कि जिसमें कुछ करने की लालसा होती है, उसके लिए काम करने की कोई भी सीमा नहीं होती, वो काम करता रहता है। आगे एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण द्वारा छात्र जीवन में सुख दुख का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष्य कहते हैं। इसके आधार पर कृति पूछी है, आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य सहता रहता है दुख और दाह, जीवन के आकर्षण को कहते हैं इंद्रधनुष। जीवन में घटाओं का अंधेरा से तात्पर्य दुख के बादल। दूसरी कृति है एक इसी आशा, यहां से लेकर कहते हैं इन पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। यानी कि ये जो पंक्तियां है, एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। इन पंक्तियों का सरल अर्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमारा मन कितना भी दुखों से भरा हो, फिर भी कहीं ना कहीं आशा की किरण हमें दिखाई देती है। उन्हीं आशा के किरणों के आधार पर हम दुख और वेदनाओं को सहन करते हैं। जीवन में यह जो आशा के किरणों का आकर्षण होता है, उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। अगली कृति है आओ सृजन करें में। यदि मैं तितली होता या होती तो इस विषय पर निबंध हमें लिखना है। तो नमूने के तौर पर हम इस प्रकार का निबंध लिख सकते हैं। अगर मैं तितली होती तो, अगर मैं तितली होती तो कितना अच्छा होता। मैं आसमान में खूब विचरण करती और मेरे रंगीन पंख हर किसी को भाते। मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य को देखे तो वह रंगीन कपड़े पहनता है,
लेकिन मुझे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे प्रकृति ने पहले से ही सुंदरता प्रदान की है। मैं तितली होती तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आती जाती और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य करती। मैं हमेशा खुश रहती, मैं दूसरों की मदद करती और पेड़ पौधों पर बैठना मुझे पसंद आता, फूलों पर बैठना मुझे पसंद आता। मैं मनुष्य के आसपास विचरण करना बेहद पसंद करती। अगर मैं तितली होती तो मैं कई बड़े बड़े शहरों में घूमती और हमेशा खुश रहती और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करती। मैं छोटी सी होती जो कहीं पर भी किधर भी अंदर चली जाती। वास्तव में मैं तितली होती तो मैं हमेशा खुश रहती और दूसरों को भी अपने कृत्यों से खुश करती। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।